सलमान अली आगा को जी तीनों फॉर्मेट्स का कैप्टन बनाया जा रहा है। ये बात कोई इतनी लुकी छुपी नहीं थी कि हम इसे सुनकर हैरान हो जाएं। ये बहुत पहले ही पता था कि सलमान अली आगा को तीनों फॉर्मेट्स का कैप्टन बनाया जाएगा। उसकी वजह ये है कि उसकी जो T20 के अंदर परफॉर्मेंस निकल के आई है बांग्लादेश के ख़िलाफ़, जबकि वो इतनी बड़ी टीम नहीं थी। और ये बात भी सच है कि हमारी टीम कोई इतनी सीनियर टीम भी नहीं थी, लेकिन जब उसने मुकाबला किया बांग्लादेश के ख़िलाफ़, उधर उनकी परफॉर्मेंस निखर के आई। वो यानी कि वो समझ लें कि ये एक ऐसी परफॉर्मेंस जिससे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा खुश हुए। हैरानगी की बात जो है इसमें, देखिए उसे टेस्ट का कैप्टन बनाना था, ज़रूर बनाएं सलमान अली आगा को। T20 का बनाना था, ज़रूर बनाएं, लेकिन यकदम भी उसे तीनों फार्मेट का कैप्टन बनाना, ये सबसे बड़ी गलती है। उसकी वजह क्या है? रिजवान के सिर्फ मुंह से निकले अल्फाज उसके लिए अपनी उसकी कैप्टनसी एंड करने के लिए बहुत थे। उसने कहा मुझे सिलेक्शन कमेटी में नहीं बुलाया जाता, मुझसे प्लेयर के बारे में बात नहीं की जाती, मुझसे पूछा नहीं जाता, टीम भेज दी जाती है, हमें बता दिया जाता है, हम चले जाते हैं। बहुत सी बातें रिजवान ने की। उसके बाद मुझे यकीन था कि पीसीबी हो या कोई भी अगला कोच हो, वो इसे नहीं रखेगा। उसे उस बता दिया जाएगा कि भाई ये सिलेक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ भी बोलता है, कोच के ख़िलाफ़ भी बोलता है। तो ऐसे बंदे ज़्यादा किसी को पसंद नहीं आते जो मुँह से ज़्यादा बोले, सच बोल दे। बिल्कुल उसने सच बोला और मैं इस बात की बिल्कुल तायद करता हूँ कि उस बंदे ने बिल्कुल सच बोला। उसे सिलेक्शन कमेटी के अंदर उससे कभी पूछा ही नहीं गया। अगर पूछा जाता तो मेरे ख्याल में शहीन शाह अफरीदी सबसे पहले बाहर बैठा होता, हारिस रऊफ़ सबसे पहले बाहर बैठा होता। अब बात सिर्फ इतनी है कि चलो रिजवान को तो आपने इस चीज़ की सज़ा दी कि वो हमारे आगे बोल कैसे सकता है। उसमें आकब जुवैद भी था, उसमें हमारे चेयरमैन साहब भी थे, उसमें हमारी पीसीबी मैनेजमेंट भी थी। अब मैं जो मेन बात करने जा रहा हूँ, सलमान अली आगा को कैप्टन बनाना है, तीनों का बना दें। लेकिन बात ये है कि पहले आपने सरफराज को टारगेट किया, एक तौर पर आपने सरफराज को निकाला। अब उसमें कौन था? अहमद शहजाद था उसकी टीम में, उमर अकमल था, श्रीलंका के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेली, मुस्बल हक हेड कोच थे। उसमें तख्ता पलट दिया गया सरफराज अहमद का। उसके बाद उसी के अंदर से एक बच्चा निकाला जिसका नाम था बाबर आज़म। फिर बाबर आज़म को होल्ड दिया, बाबर आज़म ने बहुत एंजॉय किया। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा एंजॉय सरफराज हो, रिजवान हो, इसके अलावा शहीन हो, इसमें सबसे ज़्यादा जो एंजॉय किया है वो बाबर ने किया, इसमें कोई शक नहीं। उसने एक समय T20 में एक सेमीफाइनल खिला दिया, एक फ़ाइनल खिला दिया, यही बस उसका क्रेडिट है। लेकिन फिर उसे भी एक सियासत के तहत निकाल दिया गया। वो सियासत कैसे हुई? वो इस तरह कि शहीन के कानों में बाद में ऐसी बातें बननी शुरू कर दी, आप तो कैप्टन मटीरियल है, आप बाबर के अंडर कैसे खेल सकते हैं, आप कैसे परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लो जी, फिर शहीन का क्या करना था? और शहीन के चक्कर में ही इसमें कोई और लड़के भी शामिल होंगे शहीन के ग्रुप में, लेकिन ये कहा जा रहा था कि जी रिजवान उसमें बिल्कुल एक वन वे पे था कि ना वो बाबर की फ़ाइट में आ रहा था, ना